हेलो बच्चों, हमारे चैनल स्टडी लाइफ 21 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पद का 8वां पद्यांश को पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 7 पद्यांशों को अपनी वीडियो में पढ़ा करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल स्टडी लाइफ 21 पर जाकर के देख लीजिए। सबसे पहले मैं इस पद्यांश को पढ़ूंगी, उसके बाद इसका अर्थ समझाऊंगी। ऊधो मन ने भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीस। आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो यहाँ पर सूरदास जी ने उस समय की बात कही है, उस समय का वर्णन किया है जब कृष्ण जी गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और उनके वियोग में गोपी और ग्वाल बाल जो होते हैं वो मतलब बेचैन हो जाते हैं, उनकी याद में हमेशा खोए रहते हैं। तब मथुरा से ऊधो आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि हे गोपी, तुम कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति क्यों नहीं कर लेती हो, क्योंकि अब कृष्ण जी तो गोकुल आने वाले हैं नहीं। तब गोपियां ऊधो से क्या कहती हैं? ऊधो मन ने भय 10-20। ऊधो माने ऊधो, मन माने मन, न माने नहीं, भय माने होते हैं, 10 माने 10, 20। तो हे ऊधो, मन जो है वो 10-20 नहीं होते हैं। एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक हुतो माने होता है, सो माने वह, गयो माने गया, श्याम माने श्याम कान्हा, संग को अवराधे ईश। को माने को, अवराधे माने अवराधना करना या भक्ति करना, ईश माने निर्गुण ब्रह्मा। निर्गुण ब्रह्मा मतलब जिसका कोई स्वरूप नहीं होता, जिसमें कोई गुण नहीं होते, है ना, सिर्फ जिसको महसूस किया जा सकता है। तो एक मन था हमारा जो श्याम के संग चला गया है। अब हम किस मन से निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करें, है ना। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि इंद्री माने जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, नाक कान त्वचा आंख, है ना। शिथिल माने निष्क्रिय, भई माने हो गई हैं, केशव माने कृष्ण जी, बिनु माने बिना, जो देही बिनु शीस। जो माने जैसे, देही माने शरीर, बिनु माने बिना, शीस माने सिर। तो इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं केशव के बिना, कान्हा के बिना, जिस प्रकार से बिना शीस के शरीर निष्क्रिय हो जाता है। आशा लागी रहते तन श्वासा। आशा माने आशा, लगी माने लगी, रहती माने रहती है, तन माने तन, श्वासा मतलब हर सांस के साथ। जीव ही कोटि बरीस। जीव ही माने जीना, कोटि माने करोड़ों, बरीस माने वर्ष। तो यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं कि आशा लगी रहती है हमें हर सांस के साथ में, कृष्ण जी के मिलन की आशा हमें हर श्वास के साथ लगी रहती है, और इसी आशा में, कृष्ण जी के मिलन की आशा में हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। तो यहाँ पर गोपियां ऊधो को क्या व्यंग बाण कसती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो मित्र हो श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, और तुम तो मतलब बहुत ही ज्यादा योग विद्याओं को जानने वाले हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। तो सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं कि हमारे तो नंद नंदन बिना और कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो इस पद्यांश को मैं दोबारा से रिपीट करूंगी ताकि आपको इस पद्यांश के एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाए, और जिससे आप इसकी व्याख्या खुद कर सको और यहीं पर आपको ये याद भी हो जाए। ऊधो मन ने भय 10-20। हे ऊधो, मन 10-20 नहीं होते हैं, एक ही मन होता है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, और एक मन जो था वो हमारा श्याम के संग चला गया है। को अवराधे ईस। अब हम कौन से मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें, भक्ति करें।
इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, और जो हमारी इंद्रियां थी वो भी निष्क्रिय हो गई हैं कृष्ण जी के बिना। जिस प्रकार से बिना शीश के शरीर निष्क्रिय हो जाता है। आशा लागी रहती तन श्वासा, और आशा लगी रहती है हमें हर सांस के साथ कि कृष्ण जी से हमारा मिलन कब होगा। इसी आस में हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं कि तुम तो मित्र हो श्याम सुंदर के, और तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा योग विद्याएं भी आती हैं, है ना। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपी क्या कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, हमारे तो नंद नंदन के बिना दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो थैंक यू बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। इससे अगला जो पद्यांश है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।